नाउ लेट्स ड्रॉ द थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और ये खास तौर पे ना एक ऐसा केस है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी रहती है। डू लेट मी नो अगर आपके केस में भी ऐसा होता है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहले हमने बनाया मिरर, लेट्स कोट इट विद सिल्वर और एल्यूमिनियम। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द थर्ड केस। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज ऑल्सो फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, लेट्स मार्क ऑल द पॉइंट्स। दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज C, F एंड P। चलो अब हम ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोशिश करना बहुत बड़ा मत बनाना, जैसे मैंने पहले बोला है, बहुत बड़ा बनाओगे तो डायग्राम पक्की बात है आपका गलत ही बनने वाला है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा ही मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर 1 सेंटीमीटर से बनता है तो 1 सेंटीमीटर से बनाऊँ। ठीक है, इस तरह से। एंड यहीं से बिल्कुल उसके नीचे 1 सेंटीमीटर की मैं इमेज भी बना देने वाला हूँ। यहाँ पे एंड होगी इमेज, यहाँ पे टॉप पॉइंट है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज को ऑलरेडी मैंने एडवांस में ही इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम बाकी का रे डायग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं। दिस इज़ द प्रॉपर वे, इससे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो फर्स्टली रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आने वाली हैं एंड बिल्कुल उसका इन्वर्स मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से बना दिया एंड अब इसको कंप्लीट करते हैं इस पार्ट को। एज यू कैन सी यहाँ पे बिल्कुल फोकस में से पास करवा के जब आप लाओगे तो ये मीट कर जाना चाहिए होपफुली। सिमिलरली यहाँ पर भी इस पॉइंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको यहाँ से पास करवाते हुए, ठीक है, मीट करवाना है। ये बन जाएगा अगर आप इसका साइज छोटा रखोगे, राइट। खास तौर पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में बांध लो कि जो ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना, ये आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर दिखाना ही है बड़ा, लेट्स से मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो साइज़ बड़ा ही चाहिए, इतना छोटा डायग्राम मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपको ना इस सर्कल का रेडियस भी काफ़ी बड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। फिर आप कंपास वगैरह को यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इसको समझते हैं कि अगर आप साइज़ बड़ा लोगे इसका तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिरर बहुत ज़्यादा कर्व हो चुका है ना। अगर मालूम है इसको यहाँ तक बना देता, एक्सटेंड कर देता, तो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे टकराती बजाय यहाँ, है ना। मिरर बहुत कर्व्ड है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे केसेस में दिक्कत आती है बिकॉज एक्चुअल में देखा जाए ना तो ऐसा नहीं है कि स्फेरिकल मिरर्स में हर वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस में से पास करती है, नहीं। एक टर्म होती है स्फेरिकल एब्रेशन, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, सिर्फ वो रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी क्लोज होती हैं, सिर्फ वो अगर वो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो टकराने के बाद फोकस में से पास करेंगी। बट जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसे नीचे की तरफ दूर जाते जाओगे, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये रे ऑफ लाइट को अगर आप कंसीडर करोगे तो असल में भी इन एक्चुअलिटी क्या होगा कि रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली फोकस में से पास ही नहीं करती है और हम डायग्राम में उसको फोकस में से पास करवाते हुए दिखा रहे होते हैं। दैट्स वाई वो चीज़ सही नहीं बनती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इस चीज़ में, रेडियस को बड़ा रखा जाए या फिर अगर रेडियस हमारा इस तरह का है, छोटा सा ही है 5 सेंटीमीटर तक का है, तो इस ऑब्जेक्ट के साइज़ को छोटा रखा जाए, राइट। एंड होपफुली ये डायग्राम बन जाना चाहिए।